आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल यूजिंग डाइबल एच रिएजेंट। हम यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, किसका यूज़ करके, नाइट्राइल का यूज़ करके, और किस रिएजेंट के साथ, डाइबल एच रिएजेंट के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नाइट्राइल क्या होता है और डाइबल एच क्या होता है। नाइट्राइल की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नाइट्राइल हम RCN को कहते हैं, जहाँ पे CN एक साइनाइड ग्रुप है, और अगर कोई साइनाइड ग्रुप किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्राइल है। और वहाँ पर डाइबल एच एक प्रकार का रिएजेंट है। ये एक स्पेशल प्रकार का रिएजेंट है, एक रिएजेंट है जिसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी ये रिडक्शन का काम करता है। इसके प्रेजेंस में जो हमारा रिएक्शन होगा वो एक रिडक्शन होगा, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि आपको खासकर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो होता है इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पर डाई आइसोब्यूटाइल का डाई है, यानी दो फॉर्म है जो कि एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया, अब इस एल्यूमिनियम के साथ CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3, ये हमारा जो फॉर्म है ये आइसोब्यूटाइल है। ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल है, और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल यानी डाई आइसोब्यूटाइल, और इसके साथ एक हाइड्राइड यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर डाइबल एच का। आइए देखते हैं कि कैसे इस रिएजेंट के प्रेजेंस में हमारा जो कंपाउंड है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर नाइट्राइल का यानी RCN का रिएक्शन कराते हैं डाइबल एच के साथ, या फिर दिखा दें आपको इस तरह से कि डाइबल एच के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। डाइबल एच के प्रेजेंस में तो देखते हैं कि ये जो हमारा RCN है ये चेंज हो जाता है इमीन में। इमीन हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर जो हमारा नाइट्रोजन है, अगर वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे फॉर्म्ड है, ऐसा कंपाउंड बना है जिसमें नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो उसे हम लोग इमीन कहते हैं। इसे हम इमीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम नाइट्राइल का डाइबल एच के साथ, डाइबल एच रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पहले चेंज होता है इमीन में। फिर इसका हम फर्दर कराते हैं हाइड्रोलिसिस मतलब, या फिर H3O+ लिख लें, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि H+ और H2O। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा जो H2O है, और H2O में OH और H+ दोनों ही इसमें ऐड हो जाते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है RCHO। वैसे तो इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ख़ास करके मैकेनिज़्म की ज़रूरत है नहीं, तो हमने सिर्फ आपको रिएक्शन ही समझाया है। यहाँ पर आपको मेन ये समझना है कि डाइबल एच हमारा जो रिएजेंट है वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जिसका यूज़ हम नाइट्राइल के रिएक्शन के साथ एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में करते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं दूसरा रिएक्शन। सेकेंड हमारा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर यूजिंग डाइबल एच रिएजेंट। यहाँ पर हमने नाइट्राइल की जगह पे एस्टर लिया है। पिछले वाले रिएक्शन में हमने नाइट्राइल लिया था और उसका डाइबल एच रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे थे। यहाँ पर हम नाइट्राइल की जगह पे एस्टर लेते हैं। आपको सबसे पहले बता देते हैं एस्टर क्या होता है। एस्टर का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज़ RC⋅O और OR'। ठीक है, जहाँ पर R क्या है, R हमारा कोई R या R' कह लें, ये कोई एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने कोई एल्काइल ग्रुप रख दिया तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो एक एस्टर होगा। अब इस एस्टर से हम जो है डाइबल एच का रिएक्शन कराते हैं, तो देखते हैं उस केस में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम मान लीजिए हमने जनरल फॉर्मूला लिया है एस्टर का RC⋅O OR'। अब इसका रिएक्शन कराते हैं। पहले किसके साथ कराते हैं, पहले हम रिएक्शन कराते हैं डाइबल एच के साथ।
डाइबल एच के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो डाइबल एच के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी सेकेंड स्टेप यहाँ पर दिखा देंगे सीधे सीधे H3O+ या फिर हम इसे H+ या H2O इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे जिस तरह से आप लिखें, दोनों ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो पहले हम एस्टर का रिएक्शन कराते हैं डाइबल एच के रिएजेंट के साथ, तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिएक्शन। पिछले वाले रिएक्शन में हमने नाइट्राइल लिया था, अब यहाँ पर नाइट्राइल की जगह पर हमने एस्टर लिया है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर एस्टर का ले लें, जैसे कि CH3 C⋅O और O यहाँ पर मानिए हमने ले लिया C2H5। अब इसका रिएक्शन कराते हैं पहले तो डाइबल एच के साथ। ठीक है, पहले तो डाइबल एच के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर RCHO का फॉर्मेशन होता है, यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि कैसे हम डाइबल एच रिएजेंट का यूज़ करके हम एस्टर या फिर नाइट्राइल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, पहले हमको एस्टर या नाइट्राइल का रिएक्शन कराना होगा डाइबल एच के साथ, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका काम रिडक्शन करना है यहाँ से, और इसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा। तो ये पहले अगर हम नाइट्राइल लिए हैं तो नाइट्राइल का पहले जो है डाइबल एच के साथ रिएक्शन होता है तो वहाँ पर बनता है इमीन, जबकि अगर एस्टर का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और फिर बाद में दोनों का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको जो है एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो है एस्टर या नाइट्राइल का यूज़ करके डाइबल एच रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं।